बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के मुतालिक कि वो कितने मार्क्स का होता है, डिवीजन किस तरह से होती है और हम कैसे मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं इसमें। तो 30 नंबर का ये प्रैक्टिकल है हमारा, जिसके लिए हमें मिलेंगे 3 घंटे। तो इन 3 घंटों में हमने अपनी शीट कंप्लीट करनी है और परफॉर्मेंस देनी है, एग्जामिनर को प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। तो पहले हम देखते हैं मार्क्स की डिवीजन पेपर में किस तरह की होती है। तो फर्स्ट वन, इसमें टेम्परेरी माउंट प्रिपरेशन है, जिसे स्लाइड प्रिपरेशन भी कहते हैं। 3 मार्क्स इसके होते हैं। 4 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है, जिसमें आती है फ्लावर डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हम देखेंगे कि बनाना पड़ेगा हमें स्केलेटन फ्रॉग का। क्वेश्चन नंबर 4 में आइडेंटिफिकेशन आ जाएंगी 4, और क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सपेरिमेंट होंगे, और इसके जो हैं वो नंबर होते हैं हमारे लिए 10, 2 नंबर की कॉपी और 3 नंबर का वाइवा। अब हम डिटेल से देखते हैं कौन से प्रैक्टिकल जो हैं हमें स्लाइड प्रिपरेशन में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, या कौन कौन सी स्लाइड्स हैं हमें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। तो और फिर देखेंगे फ्लावर डिस्क्रिप्शन, फिर आइडेंटिफिकेशन कौन सी आ सकती है। तो सारा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे फर्दर कि बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स कौन से हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने ख्याल रखना है बायोलॉजी के प्रैक्टिकल करते हुए, वो है स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के सिलसिले में, और आपने अपनी शीट जो है वो इंतहाई एहतियात से कंप्लीट करनी है। इसके बगैर जो है वो नंबर देना एग्जामिनर के लिए आपको मुश्किल हो जाएगा। तो हम डिस्कस करते हैं पेपर और कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो आएगा हमें स्लाइड प्रिपरेशन। इसे ना टेम्परेरी माउंट कहते हैं। टेम्परेरी माउंट भी स्लाइड प्रिपरेशन ही होता है कि स्लाइड हमने प्रिपेयर करके एग्जामिनर को दिखानी है। जैसी वो स्लाइड हमें आ जाए, तो हमारे सिलेबस में थोड़ी सी स्लाइड्स हैं फर्स्ट ईयर की और 3-4 जो हैं वो सेकेंड ईयर की हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट वन जो पेपर में आ जाती हैं उनमें एक है फ्रॉग की एपिडर्मस, उसकी बकल कैविटी के सेल्स, लीफ एपिडर्मस आ जाएगा, और सेकेंड ईयर में आ जाएंगे मसल्स। और तीनों तरह के मसल्स जैसे कार्डियक मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, या ये स्केलेटल मसल्स हैं। तो अब इस सवाल में हमने करना क्या है? हमने करना सिर्फ ये है कि डायग्राम बनानी है, लेबल डायग्राम, और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। अगर एग्जामिनर कहे तो हमने उसे बना के दिखा भी देनी है ये वाली स्लाइड। तो इजी क्वेश्चन है, हमने लेबल डायग्राम बनानी है, लेबल आपने हर सूरत में करनी है और स्पेलिंग ठीक लिखनी है, तो हमें इसके 3 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा सवाल हमारा है फ्लावर डिस्क्रिप्शन। फ्लावर डिस्क्रिप्शन जो फैमिलीज़ हैं हमारे सिलेबस में, वो हमने डिस्क्राइब करनी है यहाँ पर। और वो फैमिलीज़ में भी पेपर में हमें दिया गया होगा कि आपने इसका एंड्रेशियम लिखना है, गाइनोशियम लिखना है, केलिक्स लिखना है, करोला लिखना है, वगैरह वगैरह, बस इन्हीं की। और इनमें से अगर वो एंड्रेशियम हमसे पूछ ले तो हमने इसकी कोई 3 टेक्निकल टर्म्स लिखनी है। इसी तरह से गाइनेशियम की 3 टेक्निकल टर्म्स विद द राइट स्पेलिंग्स है। स्पेलिंग मैं बार बार कह रहा हूँ, हर सूरत में ठीक होने चाहिए। तो ये 4 चीज़ें पूछ लेगा। हो सकता है हमसे वो फ्लावर पूछ ले, तो फ्लावर के मुतालिक हम 3 टेक्निकल टर्म्स लिख देंगे कि एपिगाइनस है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, या वो हर्मेफ्रोडाइट है, कैसा है। तो ये चारों की ऐसे 3-3 हर एक में से, जैसे 1 नंबर इसका होगा गाइनेशियम का या एंड्रेशियम का, इसी तरह से 1 नंबर केलिक्स का, 1 नंबर करोला लिखने का। तो सबका 1-1 नंबर, और उसमें हमने हर एक में 3-3 टर्म्स जो हैं वो ज़रूर लिखनी है। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें फैमिलीज़ कौन कौन सी आ सकती हैं? एक है फैमिली जो आएगी वो है रोज़ फ्लावर, रोज़ा इंडिका हमने डिस्क्राइब करना आ सकता है किसी ग्रुप को आ सकता है ये लिथाइरस ऑडोरेटस, जिसे मटर कहते हैं, पी आ सकता है, या सोलेनम नाइग्रम आ सकता है। सोलेनम नाइग्रम जिसे मको कहते हैं, ये आ सकता है, या सबसे ज़्यादा चांस हैं कि एविनस टाइवा, जई जो है वो आ सकता है। तो कुछ भी ये आ जाएं, हमने इनकी फ्लोरल डिस्क्रिप्शन देनी है, और 4 चीज़ें पूछेगा हमसे वो, और उसमें हमने 1-1 नंबर के लिए तीनों लिख देने हैं। स्पेलिंग में फिर बार बार कह रहा हूँ, हमने बिल्कुल ठीक लिखने। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा नेक्स्ट वन। ये भी इजी है एज़ कम्पेयर टू कि हमने यहाँ पर सिर्फ स्केलेटन की डायग्राम बनानी है और फ्रॉग के स्केलेटन की बनानी है बस। अब जो फ्रॉग के स्केलेटन की है उसमें वो हमसे पूछ सकता है फ्रॉग की स्कल। अब हमने ना सिर्फ इसकी डायग्राम बनानी है बल्कि उसे लेबल भी करना है। या वर्टिब्री आ जाते हैं, वर्टिब्री ज़्यादा चांस होते हैं कि फर्स्ट वर्टिब्री आ जाए, इजी है, या 9th और 10th वर्टिब्री
कभी टिपिकल वर्टिब्री भी आ जाते हैं, या फ्रॉग के लिम्स की हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब दोनों आ जाते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम बनानी है और लेबल करनी है, तो हमें पूरे मार्क्स इंशाल्लाह जो वो मिल जाएंगे। 4 मार्क्स का ये भी हमारा क्वेश्चन होता है, तो 4 इसके मिल जाएंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है, जिसमें होती है आइडेंटिफिकेशन। हमने आइडेंटिफाई करना है, 4 हमें दिए गए होंगे स्पेसिमन ए, बी, सी और डी। अब हमने ए को आइडेंटिफाई करना हो सकता है ये कोई सेल हो, जैसे लिवर के सेल हैं या थायराइड के सेल हो सकते हैं, या कोई से भी सेल, ऐसी चीज़ें हमने उसकी रीज़न लिखनी है साथ में। दूसरी चीज़ जो इसमें हो सकती है वो हो सकता है एम्ब्रियो हो सकता है, 24 आवर एम्ब्रियो, चिक एम्ब्रियो हो सकता है, 48 आवर्स हो सकता है, 72 आवर्स हो सकता है, उसमें भी हमने साथ में रीज़न लिखनी है। अब ये भी 1 नंबर का है, तो 1 नंबर में हाफ नंबर इसकी आइडेंटिफिकेशन का है और हाफ नंबर इसके रीज़न लिखने का है। इसी तरह से 20 स्पेसिमन में भी हाफ नंबर जो है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन का, हाफ उसकी रीज़न लिखने का है। जो सी है इसमें वो कोई एनिमल दे देगा हमें। एनिमल अगर तो है इनवर्टिब्रेट तो उसका नाम ठीक स्पेलिंग के साथ लिखना है, जैसे हाइड्रा आ गया है तो हाइड्रा हमने लिखना है, फिर इसका लिखना है फाइलम निडेरिया। और अगर वो वर्टिब्रेट हो, जैसे फिश आ गया है कोई सी भी, तो फिर हमने उसकी क्लास लिखनी है, या ये फ्रॉग है तो फिर भी हमने उसकी क्लास एम्फीबिया लिख देनी है। और डी या चौथा जो है ऑप्शन वो हो सकता है हमारे लिए कोई केमिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता, कोई केमिकल हो सकता है, जैसे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो सकता है, फिर हम लिखेंगे उसका यूज़ किस काम आता है। ये आई पीस भी हो सकता है माइक्रोस्कोप का कि वो किस काम आता है, या स्फेगमोमैनोमीटर भी हो सकता है कि ब्लड प्रेशर के लिए, तो उसका यूजेज हमें बताना होगा। तो सब ये 4 आइडेंटिफिकेशन है, सबका 1 नंबर, 1 नंबर उसको आइडेंटिफाई करने का विद द राइट स्पेलिंग, और 1 नंबर हाफ नंबर उसके रीज़न लिखने का। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन, जो कि है एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में हमें 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए, बी और सी। अब इसमें से इन तीनों में से हमने अपनी मर्जी का एक जो है वो पिकअप कर लेना है, जो हमें इजी लगे। अब इसमें जो मेरा ख्याल है सबसे इजी होता है वो होता है अगर हमें डाइसेक्शन आ जाए तो। अब डाइसेक्शन हमें आ सकती है, या तो आ जाए कि नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच आ जाए, तो हमने उसे एक्सपोज करना है। अब इसमें हमने सिर्फ उसकी डायग्राम बनानी है और लेबल करना है, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा हमें। डाइजेस्टिव सिस्टम आ सकता है कॉकरोच का भी, फ्रॉग का भी। इस सूरत में भी हमने सिर्फ डायग्राम बनानी और लेबल करना। इजी होता है कि हमने सिर्फ डायग्राम अच्छी तरह से याद कर ली, प्यारी सी डायग्राम बनाई, लेबल किया और हमारा काम ख़त्म। या इसके और ऑप्शंस जो हैं वो क्या हो सकते हैं, और भी वो हो सकते हैं, हमें बायोकेमिकल टेस्ट आ सकते हैं फर्स्ट ईयर में, जैसे कार्बोहाइड्रेट टेस्ट हैं, प्रोटीन हैं, लिपिड्स हैं टेस्ट। इसी तरह से क्लोरोफिल एक्सट्रैक्शन हो सकती है, ब्लड प्रेशर आ सकता है, स्टोमाटल ओपनिंग क्लोजिंग हो सकती है, या ग्रेविट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म वगैरह हो सकते हैं। तो इसमें कोई से भी आ सकते हैं, अमूमन ये वाले जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो इसमें इन सब चीज़ों में हमने अब क्या करना है, हमें इसके लिए मटेरियल लिखना पड़ेगा, प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, और फिर उसका रिजल्ट भी लिखना पड़ेगा। जैसे अगर क्लोरोफिल एक्सट्रैक्शन आ जाए तो सच्ची मुच्ची हमें क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट करके दिखाना पड़ेगा, साथ में हम वो क्रोमेटोग्राम जो है वो लगाएंगे। तो इसी वजह से मैंने कहा ये वाले चूँकि हमें साथ में क्रोमेटोग्राम लगाने पड़ेंगे, ब्लड प्रेशर का प्रॉपर टेबल बनाना पड़ेगा, स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग में हमें डायग्राम भी बनानी पड़ेगी, क्लोज या ओपन स्टोमाटा की, और उसमें मटेरियल प्रोसीजर वगैरह भी लिखना पड़ेगा। तो ये वाला जो है हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू इजी होता है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। इसकी डिवीजन्स जो है वो फिर आती है कि हमने परफॉर्मेंस के कितने नंबर हैं, इसके मटेरियल लिखने के अलहदा, प्रोसीजर लिखने के अलहदा, रिजल्ट लिखने के अलहदा। अब सबसे आसान जैसे मैंने कहा कि वो ये डाइसेक्शन वाला होता है, हमने यहाँ पर सिर्फ डायग्राम बनानी है और अपनी जान छुड़ा लेनी है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारी है कॉपी, और 7th है हमारा वाइवा। कॉपी 2 नंबर की और वाइवा 3 नंबर का है। तो इस तरह से अगर हम प्रॉपर इसकी बाकायदा तैयारी कर लें तो इंशाल्लाह 30 मार्क्स जो हैं वो हम ले सकते हैं।